हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड एंड मैच्योर बिकम मैच्योर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज oogenesis। oogenesis जो है इट इज़ द प्रोसेस, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, एंड द नेक्स्ट गैमेट जो है दैट वाज ओवा। नाउ oogenesis मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ओवम या फिर एग भी जिसको हम कहते हैं। अब वो एग कैसे बनता है हम देखते हैं। क्या होता है कि oogenesis जो है इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन occurring in the female gonads or ovaries during which the egg or ova acquires its developmental potential। ठीक है, क्या है कि oogenesis जो है एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन फेज है, जिसमें जो है क्या होता है, एक सिंपल एग जो है वो क्या हो जाता है, सिंपल सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैच्योर एंड डेवलप्ड ओवा में। ठीक है, कैसे एक ओवा जो है या एग जो है इसका पोटेंशियल गेन करता है, इस पूरे प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। Ovum is a unique cell which has all the properties to develop into a new individual when segregated from the organism। ओवा एक ऐसा सेल है जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो है इट कैन डेवलप इनटू ए फुली मैच्योर फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म में जो है कन्वर्ट हो सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम oogenesis was discovered by von Beers in 1827। किसमें किया था, मेमेलियन ओवम एंड स्टडीड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैनी एनिमल्स। तो जो वॉन बियर्स था फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ही जो है इनके बारे में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत सारे एनिमल्स की पढ़ी थी और oogenesis का कॉन्सेप्ट बताया था। oogenesis क्या है कि जब गैस्ट्रुलेशन होता है, एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स जो है दे आर पुट असाइड टू लेटर फॉर्म oocyte, जिनको साइड पे रखा जाता है, कलेक्ट हो जाते हैं और वो oocyte बन जाते हैं लेटर ऑन एंड स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है इन्हीं से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बनता है और ओवम भी बनता है। ये सेल क्या कहते हैं, दे माइग्रेट इनिशियली इनटू द पोस्टीरियर एंडोडर्म। जब गैस्ट्रुलेशन हो रही होती है पोस्टीरियर एंडोडर्म की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर जो है हाइंडगट में क्या बनाते हैं, जेनाइटल रिज जो है बन जाता है, दैट फॉर्म्स द हाइंडगट एंड फ्रॉम देयर इनटू द जेनाइटल रिज में चले जाते हैं, दैट विल बी द साइट ऑफ डेवलपिंग गोनेड। From this time there occurs multiplication phase leading to the formation of oogonia which is diploid in number। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब गैस्ट्रेशन हो रही होती है ये सेल कहाँ जाते हैं, पोस्टीरियर एंडोडर्म की तरफ माइग्रेट करते हैं। जो ये पोस्टीरियर एंडोडर्म क्या बनाता है, हाइंडगट बनाता है। हाइंडगट वहाँ पे जाके जो है लेटर ऑन वहाँ से जेनाइटल रिज में चले जाते हैं और वहाँ से जो है इनका जो है मैच्योरेशन फेज शुरू होता है एंड oogenesis शुरू होता है और हमारे पास मैच्योर ओवा बन जाता है। The following cycle depicts different phases of oogenesis। oogenesis में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, प्री मियोटिक एंड मियोटिक इवेंट्स होते हैं, वो हम देखते हैं पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इनके ये जो इसका ओवरऑल बनाया हुआ है तो इस पर हम देखते हैं। oogenesis जो है 3 फेजेस में होता है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजेनेसिस भी था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजोआ में भी हमने यही 3 स्टेजेस पढ़ी थी। इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स अंडरगो प्रोलिफरेशन बाय माइटोटिक डिवीजन, उसमें भी हुआ था, उसमें स्पर्मेटोजोआ बना था, इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनाया था, इसमें ओगोनिया बनाएगा। उसके बाद प्रोलिफरेट होने के बाद सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्रो करते हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी oocyte में। ग्रोथ फेज फर्दर 2 स्टेजेस में जो है डिवाइड हुआ है, प्री वाइटलोजेनेसिस एंड वाइटलोजेनेसिस। प्री वाइटलोजेनेसिस फर्दर 2 टाइप्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल का ग्रो होना, एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस। सेल की बात करें तो ये 2 चीज़ें होती है ना, न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, तो उनका ग्रोथ अलग अलग से हम पढ़ेंगे। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, 2 स्टेजेस होती है, मियोटिक फर्स्ट एंड मियोटिक सेकंड। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू हम पढ़ते हैं, बाद में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसमें 5 स्टेजेस होती है कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स,
वो रेपिटेडली डिवाइड करते जब तक कि क्या है, डिप्लॉयड ओगोनिया बन नहीं जाता। कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन से रेपिडली डिवाइड करता है, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने पढ़ा था माइटोटिक डिवीजन हुई, रेपिटेड डिवीजन हुई थी, वहाँ पे जो है स्पर्मेटोगोनिया बना था, यहाँ पर क्या बना, डिप्लॉयड, वो भी डिप्लॉयड था, ओगोनिया बना। ये ओगोनिया जो है बाद में ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट बनाएगा एंड इट इज सराउंडेड बाय फॉलिकल सेल्स। अब ये ओसाइट जो है इट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन हो गया हमारे पास, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा जो क्या है, हैप्लॉइड है। उसके बाद ये फॉलिकल सेल जो प्राइमरी फॉलिकल इसको जो है सराउंड कर रहे थे प्राइमरी ओसाइट को, वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो जाएंगे, साथ साथ में हो रहा है, उसको सराउंड करते प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएंगे वो भी। तो द फॉलिकल लेयर जो है सेकेंडरी ओसाइट की वो मोटी हो जाएगी एंड फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स मैच्योर इट विल मूव टुवर्ड द सरफेस ऑफ ओवरी वॉल एंड रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट। तो ये सारा प्रोसेस ये जो है जनरल हमने पढ़ा है कि अगर हम देखें ओजेनेसिस में बेसिकली होता क्या है। अब इसको डिटेल में जो है हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्राफियन वाले बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन इन बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में सिर्फ एक ही ग्राफियन फॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। बाकी के सारे जो है जब एक ही जो है सक्सेसफुली डेवलप हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, बाकी जो है वो क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक।